आगरा किला तो देख लिया है, तो भाई साहब हमें कहाँ ले जा रहे हैं भाई साहब? अभी आप लोग जा रहे हैं ना, जहाँ से मीना बाजार आगरा फेमस। मीना बाजार और आगरा फेमस हाँ, लेदर मार्केट है। हाँ अच्छा, उधर हाँ, उधर जा रहे हैं। फिर भाई साहब उधर दिखा के ताजमहल छोड़ेंगे। फिर ताजमहल छोड़ देंगे। हाँ, तो जिसको भी जाना है वो आगरा किले से जा सकता है 30 रुपये में। हाँ, 10 रुपये में, 20 रुपये में। और ताजमहल अगर डायरेक्ट जाना है तो 20 रुपये में जा सकते हैं आप। 20 रुपये। फ्रेंड्स, ताजमहल में एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे क्लॉक रूम दिखेगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री होगी और यहीं से आपको टिकट भी मिलेगा। गाइस, आप ऑनलाइन टिकट लें या ऑफलाइन लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको लाइन फिर भी लगना पड़ेगा लाइन में। तो मेरा मानना है आपके कंफर्ट के हिसाब से आप या तो ऑनलाइन टिकट ले लीजिए या वहाँ पर ही ले लीजिए, क्योंकि लाइन में तो लगना ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कितनी भीड़ है यहाँ, तो टिकट अब ऑनलाइन ही ले लिया करें, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हुआ मैंने ऑनलाइन ले लिया टिकट। आप देख सकते भीड़ है। एंट्री करने के बाद आप साइड में रूम देख सकते हैं बने हुए। ये छोटे छोटे रूम आप देख सकते हैं, बहुत सारे, कई मात्रा में आपको रूम देखेंगे बने हुए। तो ये उस टाइम पे कारीगरों के रूम हुआ करते थे। ये रेस्ट रूम हुआ करता था। जब ताजमहल बन रहा था तो उस टाइम पर कारीगर इन्हीं रूमों में रेस्ट किया करते थे। इनमें रहते, हाँ, हालांकि रहते नहीं थे इन रूमों में, लेबर कॉलोनी अलग से बनी हुई थी, पर इन रूमों में वो रेस्ट किया करते थे। लाइक 1 घंटा 2 घंटा इस तरीके से वो रेस्ट किया करते थे। तो ये रेस्ट रूम कहा जाता है इसको। और फ्रेंड्स, जिस गेट से ये पब्लिक एंट्री करती है, हम लोग जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो एंट्री करते हैं, ये वेस्ट गेट कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे इस गेट को फतेहपुरी गेट कहा जाता था। अब आप अपने राइट हैंड साइड में एक गेट देखेंगे, एक और गेट था। इसमें से कारीगर एंटर होते थे और निकलते, बाहर और अंदर आते जाते थे। ये कारीगरों का गेट था। ये हमारा मेन गेट है जिसपे से हम ताजमहल के लिए एंटर होंगे। इसका आप जो फ्रंट गेट देखेंगे ये वाला, इसका जैसा राइट है और वैसा ही लेफ्ट है, और जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है, जैसा फ्रंट है वैसा ही बैक है। इसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही डिफरेंस है इसमें कोई। बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम बना हुआ है, आगे पीछे से और दाएं बाएं से बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम बना हुआ है। फ्रेंड्स, ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो सन 1632 से 1653 तक चला था और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, जब उनकी पत्नी मुमताज़ महल ने अपने मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। ताजमहल की सुंदरता उसके विस्तृत मकबरा के साथ ही उसकी वास्तुकला, विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी है। यह उच्च कला की एक अद्वितीय उपलब्धि है और संस्कृति, ऐतिहासिकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी आकृति आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित, विन्यास और ज्योति में चतुर्भुज संरचना इसे एक महान आर्किटेक्चरल श्रृंगार के रूप में प्रमुख बनाती है। ताजमहल एक सुंदर आकर्षण है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं ताकि वे इस महान ऐतिहासिक मकबरे की सुंदरता और महत्व का आनंद ले सकें।
ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था। यह लंबे समय तक मेहनत पूर्वक और मेहनत से बनाया गया है, जो इसे एक आदर्श आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बनाता है। ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगर टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी, एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। उन्होंने ताजमहल की अद्वितीय आर्किटेक्चरल शैली का निर्माण किया और मुगल संस्कृति और स्थापत्य कला के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को भी शामिल किया। साथ ही इस कार्य में अन्य कारीगर भी शामिल थे, जो उनके प्रतिष्ठित सहायक थे और निर्माण के विभिन्न पहलुओं में मदद करते थे। इसमें आवासीय और गैर आवासीय कारीगर, मार्बल कटाई करने वाले कारीगर, संगमरमर कारीगर, रंगीन सिलाई करने वाले कारीगर, नक्काशी करने वाले कारीगर, ज्योतिमय कलाकार और गहन शिल्पियों की टीम शामिल थी। उन्होंने संगमरमर और पत्थर पर नक्काशी, ज्योतिमय कला, सुरंगें बांधी वास्तुकला, चांदी कारीगरी, रंगीन सिलाई और सुनहरी कारीगरी की कामगारी की। ताजमहल की सुंदरता, नक्काशी और गहन शिल्पकला उन कारीगरों की मेहनत और कौशल का प्रतीक है, जिन्होंने इस महान भव्यतम भवन का निर्माण किया। अगर आपको ताजमहल सिर्फ आउटर से घूमना है तो उसका टिकट 50 रुपये का है, और अगर आपको ताजमहल अंदर से भी देखना है, उसके मकबरा भी देखना है, अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ महल की कब्र है वो भी अगर आपको देखनी है, तो आपको वो अंदर का भी 200 रुपये का किराया लगेगा। तो टोटल 250 रुपये आपका किराया लगेगा। भाई लोग, ताजमहल में अंदर जाने से पहले आप शू कवर जरूर ले लें। ठीक है, शू कवर आपको यहीं मिल जाएगा ताजमहल के अंदर ही। सामने जो मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको शू कवर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ताजमहल के बाहर लेना बेवकूफ़ी है। 10-20 रुपये में वो आपको दे रहे होंगे, पर आप वहाँ से लेना मत, क्योंकि अंदर ही मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यार, ऑनलाइन टिकट लेना या ना लेना, बात वही है, लंबी लाइन में फिर भी लगना पड़ेगा। मैं तो पहले बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि यार ऑनलाइन टिकट ले लिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। खैर, अब लाइन में लगता हूँ, अंदर जाके देखते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरा ताजमहल जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है, पूरा वाइट मार्बल। और ये पूरा वाइट मार्बल जो आया था वो राजस्थान से आया था।
ये ताजमहल जो है वो मुमताज़ महल की डेथ के बाद शाहजहाँ ने बनवाया था। और मुमताज़ महल की जो डेथ हुई थी वो आगरा में नहीं हुई थी, वो हुई थी बुरहानपुर ज़िले में। बुरहानपुर ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। मुमताज़ महल शाहजहाँ की थर्ड वाइफ़ थी और ये पसंदीदा वाइफ़ हुआ करती थी इनकी। उसकी कई वजह हैं। दरअसल शाहजहाँ की पहली वाइफ़ और सेकंड वाइफ़ से शाहजहाँ को कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए थर्ड वाइफ़ उनकी पसंदीदा थी और थर्ड वाइफ़ से उनको 14 बच्चे हुए थे। शाहजहाँ मुमताज़ महल को बहुत मानते थे और मुमताज़ महल उनका एडवाइज़र का भी काम करती थी। शाहजहाँ किसी भी काम से जब जाया करते थे बाहर, तो मुमताज़ महल को अपने साथ ज़रूर ले जाया करते थे। शाहजहाँ जब बुरहानपुर युद्ध में गए थे तो अपने साथ मुमताज़ महल को भी ले गए थे और मुमताज़ महल उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। तब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनका 14वां बच्चा हुआ था, वो लड़की हुई थी। पर लड़की तो जो बच्ची तो उनकी बच गई, पर मुमताज़ महल की उसी टाइम पर वहाँ पर डेथ हो गई थी। तब मुमताज़ महल ने उनसे प्रॉमिस लिया था शाहजहाँ से कि आप मेरा एक मकबरा बनाएँगे, जो कभी किसी ने नहीं बनवाया हो। और सेकंड प्रॉमिस ये लिया था कि आप कभी दोबारा शादी नहीं करेंगे। दरअसल उस टाइम पर होता था कि राजा कई शादियाँ किया करते थे, पर मुमताज़ महल की डेथ के टाइम मुमताज़ महल ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे मेरे मरने के बाद। ताजमहल के अंदर का मैं दृश्य आपको नहीं दिखा सकता। उसके अंदर वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। इस कारण मैं आपको शाहजहाँ और मुमताज़ महल का कब्र नहीं दिखा सकता। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं और 20,000 कारीगरों ने कितनी मेहनत की होगी। 22 साल लग गए थे लगभग। तो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और क्या आपको पता है, शाहजहाँ ने उन 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कभी दूसरा ताजमहल नहीं बन पाए। आप देख सकते हैं ताजमहल के पीछे ये यमुना नदी को आप देख सकते हैं। इसी यमुना की नदी के पार आपको एक ढांचा दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं एक ढांचा बना हुआ है। उसी जगह पर शाहजहाँ काला ताजमहल बनवाने वाले थे। इसी वजह से उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें कैद करके रखा हुआ था आगरे के किले में। लोग मेरा मानना तो ये है कि यार जो ग्रेव का है ना, ग्रेव को आप देख के करोगे भी क्या, क्योंकि अंदर तो ग्रेवी है और 200 रुपये आपके बेकार जाएंगे और बात पैसे की नहीं है, हालत भी ख़राब हो जाएगी यार। 1-2 घंटे तो लाइन में ही लगा रहना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से तो टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा है 50 रुपये का टिकट लो और चारों तरफ आराम से ताजमहल घूमो और यमुना भी देखो आराम से, खूब घूमो। लेकिन यार अंदर जाके मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है इसका। तो मुझे लगता है कि पैसा वेस्ट है और टाइम वेस्ट है। तो मुझे लगता है यही ठीक रहेगा कि ऐसे ही घूमो, क्योंकि यार पैसा वेस्ट और टाइम वेस्ट है। तो मेरा मानना है कि यार जाना बेकार है। तो आप पीछे मेरे देख रहे होंगे यमुना, तो उस समय हाईवे वगैरह तो होते नहीं थे। तो यार शाहजहाँ जब भी आते थे तो यमुना से ही आते थे। आप जब भी ताजमहल आओगे तो आप देखोगे कि यमुना की साइड में भी एक द्वार है, तो उसी द्वार से शाहजहाँ ताजमहल में एंटर हुआ करते थे और वो VIP गेट भी है। ताजमहल के पास ही आपको मेहमान खाना देखने को मिलेगा। देखिए आप मेहमान खाना देख सकते हैं। उस टाइम पर शाहजहाँ के टाइम पर जो भी गेस्ट आया करते थे वो यहीं पर इसी मेहमान खाने में रुका करते थे। तो जो भी गेस्ट आया करते थे ताजमहल देखने, वो इसी मेहमान खाने में रुका करते थे और विश्राम किया करते थे और यहीं पर उनकी दावत भी चलती थी।
मेहमान खाने के जस्ट सामने आपको फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। ये फाउंटेन उस टाइम पर चलता था जब गेस्ट आया करते थे ताजमहल को देखने में, उसी टाइम पर ये फाउंटेन चला करता था। भाई लोग आप देख सकते हैं ये ताजमहल का मैं एक हिस्सा दिखा रहा हूँ और ये काला सा पड़ने लगा है, पीला सा पड़ने लगा है, काला और पीला पड़ने लगा है। तो यार 400-500 साल पुराना है यार, हालत तो वैसी हो ही रही है, लेकिन दूर से पता नहीं चलता है, दूर से बहुत ही सुंदर है, दूर से तो चमचमाता है, तो दूर से तो ज़बरदस्त है। पास आके आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको नज़र आएगा कि यार फ़र्क तो नज़र आ ही रहा है। इसलिए आगरा में बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी, क्योंकि ताजमहल पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था उसका। ताजमहल के नज़दीक ही आपको ताज म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा। अगर आपको ताजमहल का म्यूज़ियम देखना है तो आप देख सकते हो। अगर आप जब भी ताजमहल एंटर करोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ताजमहल म्यूज़ियम है, ताज म्यूज़ियम है, तो आप आ सकते हो। एंट्री फ्री है और फ्राइडे बंद रहता है, बस रोज़ खुलता है, लेकिन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो उसमें स्टोन्स वगैरह होंगे और उस टाइम के कॉइन्स और मुगल्स के बारे में होगा, आप देख सकते हो। जब आप ताजमहल से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ मार्केट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप पानी भी पी सकते हैं। आपको पानी पीने का अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको भूख लगेगी तो आप कुछ खा भी सकते हैं यहाँ से। और ऑब्वियसली आपको भूख तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ताजमहल घूमने में ही आपको 2-3 घंटे लग जाने हैं, तो आप यहाँ पे खा पी भी सकते हैं। तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना यार ताजमहल कैसा लगा आप लोगों को। और जो लोग नहीं आ सकते हैं ताजमहल देखने, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप ताजमहल देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक व्यू दे सकूं आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए वीडियो और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।